हेलो व्यूअर्स, सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज लेक्चर नंबर 4। हमने प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल से देखा था कि जो सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है उसका क्या मीनिंग होता है, और हमने उसको एग्जांपल से भी सॉल्व किया था। लेकिन वो टेक्निक थोड़ी रिगोरस है, हर दफ़ा अप्लाई नहीं बनेगी। जो आसान टेक्निक है वो लिमिट वाली है, यानी कि आप जो एंड टर्म है किसी भी सीक्वेंस की उसको लिमिट लीजिए, n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो सीक्वेंस आपकी कन्वर्ज है, अदरवाइज डाइवर्ज है। लिमिट के कुछ इसके रूल्स हैं, थ्योरम्स हैं, ये लिमिट के हैं। क्योंकि सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंस चेक कर रहे हैं लिमिट के फॉर्म से, तो ये ऑफ कोर्स यहाँ पे हेल्पफुल होंगे। तो देखिए, सपोज दैट सीक्वेंस an एंड सीक्वेंस bn कन्वर्जेस टू लिमिट L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली एंड c इज अ कांस्टेंट देन। यानी आपके पास दो सीक्वेंस हैं an और bn, दोनों कन्वर्ज हैं। कन्वर्ज का मतलब है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ द सीक्वेंस an जो है ये L1 है, इस तरह लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn जो है ये L2 है। तो फिर ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो फॉलो होंगे। जो पहला रिजल्ट है जो पार्ट ए में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी c इज इक्वल टू c, बिल्कुल क्लियर है। कांस्टेंट का इफेक्ट नहीं बनता लिमिट, वही इसका आंसर आ जाएगा। बी में देखिए c टाइम्स an, लिमिट अगर है कांस्टेंट उसको आप बाय लगा सकते हैं, और इसकी वैल्यू देखिए L1 है तो ये CL1 बन जाएगा। सी पार्ट देखिए, दो आपके पास लिमिट ऐड हो रही हैं, हम उनको अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं और फिर जो भी उनके आंसर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। पहले वाले का आंसर L1 है तो दूसरे का L2, तो L1 प्लस L2 आ जाएगा। डी में देखिए दो सीक्वेंस सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, आप उनकी अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ई में है कि दो आपके पास सीक्वेंस प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तब भी आप उनको अलग अलग उसकी जो है वो लिमिट अप्लाई कर सकते हैं और उनको चेक कर सकते हैं। फिर उनकी जो आंसर आएगा वो उनकी जो लिमिट आएगी L1 L2 उनकी प्रोडक्ट के बराबर आएगी। और एफ में क्या, किसी तरह अगर आपके पास दो सीक्वेंस क्वोशंट में है, प्रोवाइडेड का जो नीचे वाली अगर वो जीरो ना हो तो फिर भी आप उनकी लिमिट जो है सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल लिमिट की प्रॉपर्टी है, आप इनकी बड़ी आसानी से यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस लास्ट टाइम सॉल्व किए थे। अच्छा, फर्दर देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इस पहले जो हमने ये लिमिट्स पढ़ी हैं उसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम इसकी जो बाकी थ्योरी है उसके ऊपर आएंगे। ये एक्सरसाइज 9.1 है, ये आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज में कुछ क्विक एक्सरसाइजेज दी गई हैं। कंसिडर सीक्वेंस 4, 6, 8, 10, 12, ये आपको एक सीक्वेंस दी गई है। इसको अगर आप लिखें एंड फॉर्म में तो ये चूँकि अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो देखिए आप इसकी जनरल फॉर्म लिख सकते हैं। ये आपकी बनेगी, क्योंकि ये आप सारे इवन नंबर आ रहे हैं, 4 से स्टार्ट है तो डिपेंड करता है कि आप n कहाँ से ले रहे हैं। उसने n 1 से लिया है तो फिर ये 2 + 2n बनेगी, ये इसकी बनेगी an। क्योंकि n आप 1 करेंगे तो फिर 2 आ जाएगी, 2 करेंगे 6 तो 1 आएगी। आप n 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। दिस स्टार्टिंग टर्म से डिपेंड करता है आप कौन सी ले रहे हैं। उसने कहा आपके पास जो है इसकी वन टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, ऑफकोर्स वो 4 है। इसकी 4 टर्म क्या है, 1 2 3, आपकी 10 बन रही है। 7 टर्म निकाल देंगे, जनरल टर्म क्या बन जाएगी, जनरल टर्म की आ जाएगी। इस जगह bn लेनी है जिसकी स्टार्टिंग टर्म 0 करनी है, यानी आप n 0 से ले रहे हैं। तो अगर यहाँ पे देखिए मैं an में, जो कि an कितनी है, an में लिया है 2 + 2n। अगर यहाँ मैं a नॉट निकालता हूँ, 0 स्टार्ट करता हूँ तो ये 2 आएगी फर्स्ट टर्म। लेकिन यहाँ पे देखिए इसकी फर्स्ट टर्म तो 4 है, इसका मतलब हुआ कि अब हमें ये चेंज करना पड़ेगा। अगर आप n 0 स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आपके जो n टर्म बनेगी वो इससे थोड़ा डिफरेंट आ जाएगी। तो आपने इस तरह चूज करनी है कि स्टार्टिंग आपकी 4 बने, फिर वो 4 + आपको 2n करनी पड़ेगी। अब जब n यहाँ 0 करेंगे तो देखिए सेकंड टर्म 0 बन जाएगी, तो 4 स्टार बनेगी, n से ऑन आगे मूव करते जाएंगे। तो जो bn है वो आपके पास 4 + 2n बनेगी। तो bn में वो कह रहा है कि b नॉट क्या बनेगा, b नॉट मतलब है जब आप इसमें n को 0 प्लग करते हैं, जब 0 प्लग करेंगे तो देखिए जस्ट 4 आ जाएगी। तो b नॉट यहाँ पे 4 आ रही है। b 4 क्या है, आप यहाँ पे n को 4 प्लग कीजिए, 4 2 8, 8 + 4 12, तो ये आपकी 12 बन जाएगी और इसकी जनरल फॉर्म वाली ये वाली बन जाएगी। What does it mean to say a sequence an converges? सीक्वेंस कन्वर्ज तब होती है जब आप उसकी जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो इवेंचुअली किसी फाइनाइट डेफिनेट ओरिजिनल नंबर को अप्रोच कर रही होती है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने जो है ये सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका नेक्स्ट भी देख लीजिए। नेक्स्ट उसने क्या कहा है नंबर 3 वाले में कि कंसिडर सीक्वेंस an bn सच दैट वेयर an गोज टू एज n गोज टू इन्फिनिटी। देखिए इसका मतलब ये बनता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ द सीक्वेंस an जो है वो 2 है, ठीक है। और bn जो दी है वो जस्ट दी है उसने -1 उसकी पावर n, और उसमें अब ये पार्ट फाइंड करने हैं, a पार्ट।
bn आपने क्या करना है, आप ये चेक करना है डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस कन्वर्जेस एंड विच डाइवर्ज, इफ अ सीक्वेंस कन्वर्जेस इंडिकेट्स इट्स लिमिट। तो आप पहले दिया bn, तो bn को लिमिट लीजिए, आप जस्ट अप्लाई कर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ -1 की पावर n। ये पहले भी चेक कर चुके हैं, इसका जो अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान ऑसिलेट करेगी, तो ये कभी भी लिमिट जो है ना इसका आंसर +-1 आएगा, क्योंकि यूनिक नहीं है तो ये डाइवर्ज कर जाएगी। उसके बाद 3n-1 दिया हुआ, यानी आपके पास जो सीक्वेंस है वो 3an-1 है। आपने चेक करनी है इसकी कन्वर्जेंस, इस पर अप्लाई कीजिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। आप जो ऊपर लिमिट के पढ़े हैं थ्योरम, उसके हिसाब से आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 3 बाहर आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ an और माइनस लिमिट 1 पे, क्योंकि 1 कांस्टेंट है तो 1 वैसे रह जाएगा। ये बनेगा 3 इंटू, और इस सारे का जो आंसर है ये पर देखिए 2 दिया हुआ है, यहाँ 2 लगा दीजिए, -1 करेंगे, ये 6 -1 देखिए 5 आ गया, जो कि फाइनाइट यूनिक है, लिहाजा ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट है और 5 को कन्वर्ज करेगी। अब देखिए bn का स्क्वायर है सी पार्ट में, मैं सी पार्ट यहाँ कर देता हूँ, bn का स्क्वायर है, तो जो bn मेरे पास क्या थी, -1 टू दी पावर n थी। जब bn का स्क्वायर करेंगे तो -1 टू दी पावर 2n बन जाएगी। इसे लिखेंगे -1 की पावर 2 और n आप बाहर लगा दीजिए, क्योंकि -1 का स्क्वायर बन गया तो ये पॉजिटिव बनेगा, 1 की पावर n बन जाएगी तो 1 रह जाएगी। इसका मतलब bn आपकी 1 है, इसकी तमाम टर्म्स 1 है, कांस्टेंट सीक्वेंस है, फर्स्ट टर्म 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, सो ऑन, तो इसकी हर टर्म 1 है, जिसका मतलब यही इसकी लिमिट बन जाएगी, यही इसका जो है वो सीक्वेंस आपकी कन्वर्ज करेगी और उसकी जो लिमिट है वो 1 बन जाएगी। फिर an प्लस bn है, an प्लस bn आप इनको ऐड करना है। अब ये देखना पड़ेगा an आपकी कन्वर्जेंट है, bn आपकी डाइवर्जेंट है, अब इसका सम क्या बनेगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस bn सब्स्टिट्यूट कर दें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ bn जो कि -1 की पावर n है। इसका आंसर 2 दिया हुआ है और इसका आंसर +-1 आएगा जब अप्लाई करेंगे लिमिट। तो अब देखें जब 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, जब 2 में 1 माइनस करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर आना है वो 1 भी आ सकता है और 3 भी आएगा, तो फिर 2 आंसर आ गए, यूनिक नहीं है, तो ये फिर डाइवर्ज कर जाएगी। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, उनका जो सम होता है वो डाइवर्ज होता है, लेकिन ये कोई लॉ नहीं है, इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल। ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करती हैं तो दोनों जो है एक कन्वर्ज है एक डाइवर्ज है, उसका जो सम है वो डाइवर्जेंट भी हो सकता है। इसमें ई पार्ट है, डी पार्ट, आप इसमें आपको परेशानी से चेक कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह देखिए आगे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने इसकी जो nth फॉर्म लिखी यानी 1, 1/3, 19, 127, देखिए ये 3 की पावर्स में आ रही है, तो इसकी जो nth फॉर्म बनेगी वो 3 की पावर में n आ जाएगी, 1/3 की पावर में n स्टार्ट होगा 1 0 से, तो 0 करेंगे फर्स्ट टर्म 1 आएगी, ये आगे वही बन रही है, बस आप -1 के साथ लगा दें, -3/3 और इसकी जो पावर है वो आप अब n लगा दें, ठीक है, ये ऑसिलेट करेगी। पहली बार देखिए ये कन्वर्ज करेगी लेकिन ये डाइवर्ज कर जाएगी। नहीं, ये भी कन्वर्ज करेगी क्योंकि इसकी जो है वो टर्म 0 को अप्रोच कर रही है, क्योंकि नीचे इसका दिया 1 3 की पावर जब इन्फिनिटी लगाएंगे ये 1/something/0 बनेगा, वो +-1 लेकिन 0 बनेगा तो वो आपकी इन्फिनिटी बन जाएगी। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग से दिए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं, कुछ बिल्कुल सिंपल से हैं, कुछ अभी हमने थ्योरी पढ़नी है उसके बाद भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन ईच पार्ट फाइंड 2 फार्मूलाज फॉर द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, वन स्टार्टिंग विद n1 एंड अदर स्टार्टिंग n0, 1 - r। तो ऊपर हमने देखा था कि अगर आप स्टार्टिंग टर्म 0 करते हैं या 1 करते हैं तो फार्मूले में फर्क आ जाता है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करना है। या देखिए पहले जो a पार्ट आ रहा है ये आपको नजर आ रहा है कि ये r की पावर इंक्रीज हो रही है, तो ये r की पावर n है लेकिन साथ जो कि नेगेटिव भी है, तो ये नेगेटिव r की पावर n आ रहा है। अब इसकी फर्स्ट टर्म देखिए 1 है, तो n 0 करेंगे तो 1 आएगा, जिसका मतलब यहाँ पे जो n आ रहा है वो 0 स्टार्ट बनेगा, 0 1 2 सो ऑन बनेगा। अगर n 1 स्टार्ट करूंगा तो इसकी जो फर्स्ट टर्म -r आ जाएगी जो यहाँ पे नहीं है। उस केस में क्या करना पड़ेगा, जब n अगर 1 से स्टार्ट करना है तो -r की पावर आप n - 1 लीजिए। अब देखिए जब आप n को यहाँ पे आप स्टार्टिंग टर्म 1 लेंगे तो 1 - 1 करेंगे 0 बन जाएगा, तो आपकी फर्स्ट टर्म 1 आ जाएगी। 2 करेंगे तो आपको -r आ जाएगा, यानी अब उसी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगी।
ये भी उसी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी इसको रिप्रेजेंट कर रही है। सर डिपेंड कर रहा है आप स्टार्टिंग टर्म क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं या 1 ले रहे हैं। ठीक है, इस तरह ये आपके पास नंबर 3 जो है इसका लिखा हुआ है कि आपने राइट डाउन फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। n 0 है तो 0 कीजिए, -1 को 0 करेंगे 1 आ जाएगा, 1 + 1 तो फर्स्ट टर्म इसकी 2 आ जाएगी। जब n को 1 करेंगे 1 और -1 तो 0 बन जाएगी, फिर 2 आएगी, फिर 0, फिर 2, फिर 0, ये इस तरह ऑसिलेट करनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह cos n पाई है, n की वैल्यू आप 1 करेंगे cos पाई -1 है, n की वैल्यू 2 करेंगे cos 2 पाई 1 है, तो ये -1 और +1 को हो जाएगी। 0 पे स्टार्ट करेंगे तो फिर आपका cos 0 जो कि 1 होता है तो 1 से स्टार्ट हो जाएगी। कुछ जनरल फार्मूले फाइंड करने हैं, कुछ आपने जो है कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है आपने वो यूज़ करनी है, तो इस तरह ये आप क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं।